आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश की क्लासेस। इंग्लिश की क्लासेस शुरू करने के लिए हमारा सबसे पहले हम पोर्शन कवर करेंगे इंग्लिश ग्रामर। उसमें हमारा सबसे पहले टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम जब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करते हैं तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी हमारे पास क्वेरी आती है, मैम पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड देख के ही हमें घबराहट होती है, हमें लगता है जाने कितना कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन इसी को हम आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे। देखिए, पहले है पार्ट्स यानी कि हिस्से, टुकड़े। स्पीच यानी कि हमें बोलने में किन किन चीज़ों की मदद चाहिएगी। तो हमारी मदद के लिए देखिए कौन कौन है। सो वी हैव नाउन्स, वी हैव प्रोनाउंस, वी हैव एडजेक्टिव्स, वी हैव वर्ब्स, वी हैव एडवर्ब्स एटसेट्रा। इन सब चीज़ों की हेल्प लेके आर्टिकल्स भी होंगे हमारे पास, कंजंक्शंस भी होंगे, इंटरजेक्शंस भी होंगे, प्रेपोजिशंस भी होंगे। उन सब की हेल्प लेके हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके सामने लेकर आए हैं। ऑलराइट, सो आज के सेशन में हम कवर करेंगे नाउन्स। ऐसे हमारे बहुत सारे सेशंस होंगे जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर हम बहुत ही सरल तरीके से सिखाएंगे। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी और आप इसको बहुत ही इंजॉय करने वाले हो। ओके, सो लेट्स देखिए नाउन्स को मैं जैसे ही अगर मैं यहाँ पे आपको अभी हिंदी में बता दूँ कि नाउन्स यानी कि संज्ञा, तो आप सभी को लगेगा मैम ये तो कितना आसान है, फिर हम इतने कंफ्यूज क्यों थे। So same way we have in English the words that specify the name of a person, place, thing, feeling etc. known as nouns. जैसे कि for example कार, राम, ताजमहल, राजस्थान, जोधपुर etc. अब nouns को आगे पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे kinds of nouns। चलिए अब टाइप्स ऑफ नाउन शुरू करने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन यानी कि जब हम किसी खास व्यक्ति की बात करते हैं, किसी खास स्थान की बात करते हैं, किसी भी खास चीज़ की बात करते हैं, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। इसी तरह से इंग्लिश में है, कितना सिंपल है, नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस और थिंग्स, बट दे विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। जैसे कि यहाँ देखिए रवि आर कैपिटल है, दिल्ली में डी कैपिटल है, अमेजॉन में ए कैपिटल है, ताजमहल में टी कैपिटल है। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप कोई प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो उसका पहला अल्फाबेट कैपिटल लेटर में होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कॉमन नाउन। कॉमन इज जनरल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। यानी कि जब हम किसी खास की बात नहीं कर रहे, हम आम किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं या हम किसी भी इंसान की, चीज़ की, स्थान की बात करते हैं, वो हमारा कॉमन नाउन में आ जाता है। जैसे कि बॉय, सिटी, रिवर, बुक। अगर मैं यहाँ पे कहूँ गंगा रिवर तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन मैं सिर्फ रिवर्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स एटसेट्रा, यानी कि मैं किसी खास की बात नहीं कर रही। जैसे बॉयज़ हैं तो वो कोई भी हो सकते हैं, गर्ल्स हैं वो भी कोई भी हो सकती है, तो वो हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं किसी खास की बात करने चलूँगी या किसी एक पर्टिकुलर की बात करूँगी, वो हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अब हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। अगर आप देखेंगे कलेक्टिव, व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव, यानी कि जो हमने उसको इकट्ठा करके बनाया है, एक ग्रुप में बनाया है, जिसको हम हिंदी में झुंड में कह देते हैं या समूह में कह देते हैं। सेम वे वी हैव इन इंग्लिश वर्ड्स दैट नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। देखिए जैसे यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, बंच ऑफ कीज, बुके ऑफ फ्लावर्स। बंच ऑफ कीज अगर हम सिर्फ एक चाबी लेते हैं तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही हम बहुत सारी हमारे पास चाबियाँ हो जाती हैं, सो वी कॉल इट बंच ऑफ कीज। अगर मैं आपके सामने एक रोज़ का फ्लावर लेकर आऊँगी तो वो आपका बुके में नहीं आएगा। जब आप बहुत सारे फ्लावर्स ले आते हैं उसको हम बुके फ्लावर्स यानी कि फूलों का गुलदस्ता, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। झुंड में जो होंगे, समूह में होंगे। हिंदी में भी आपने सुना है ऊँटों का काफिला, हाथियों का झुंड। सेम वे वी हैव इन इंग्लिश। नाउ नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये वर्ड सुनते ही बहुत सारे बच्चे घबराने लगते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि मैम ये क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है नेम्स ऑफ आइडियाज, क्वालिटीज, इमोशंस और कंडीशंस, थिंग्स यू कैन नॉट टच। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अब हम सिंपल तरीके से करते हैं। ये तो आपने यहाँ पे पढ़ लिया कि ये कैसा होता है, आप सब इसी को बहुत ध्यान से देखिएगा। जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन उसको आप टच नहीं कर सकते। जैसे कि लव, आप किसी को प्यार करते हैं, आप उसे टच नहीं कर सकते। आप सिर्फ, प्यार एक ऐसा इमोशन है जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी है, कोई किसी की ऑनेस्टी है, लव है, फ्रीडम है, आज़ादी, आप सिर्फ महसूस करते हैं लेकिन उसे आप टच नहीं कर सकते। सेम वे ब्यूटी, ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। फिर से मैं आपको ये एक बार समझा दूं क्योंकि इस वाले में बहुत सारे बच्चों को कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप उसको छू नहीं सकते, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ फीलिंग्स हैं,
ओके, जो आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। दे कैन बी, इट कैन बी लव, इट कैन बी हेट्रेड, इट कैन बी ऑनेस्टी, इट कैन बी ब्यूटी, इट कैन बी फ्रीडम। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू काउंटेबल। देखिए, जैसे ही मैं काउंटेबल नाउन यहाँ पे आपको टिक कर रही हूँ, वर्ड खुद में आपको बता रहा है क्या होता है। काउंटेबल यानी कि काउंट कर सकते हो। नाउन्स यू कैन काउंट, दे हैव सिंगुलर एज प्लूरल फॉर्म्स। तो आपको ये पता है, ये आप इसको गिन सकते हो। ऐसे नाउन्स होंगे जिनको आप गिन नहीं सकते, तो जिनको गिन सकते हो वो आप काउंटेबल में करोगे, जिनको गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन में रहेंगे। जैसे काउंटेबल में बुक्स आप आराम से गिन सकते हो, ग्लासेस है, पेन है, पेंसिल्स हैं, फैन है, बॉक्स है, फोन है, ये सारी चीज़ें आपकी काउंटेबल नाउन में आएंगे बिकॉज वो आप गिन सकते हो। दैट इज वाई वी आर राइटिंग यू कैन काउंट, दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। सो सिंगुलर एंड प्लूरल हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस। अभी हम सिर्फ ये टाइप्स ऑफ नाउन्स कवर कर रहे हैं। अब चलते हैं अनकाउंटेबल। देखिए, काउंटेबल का जस्ट ऑपोजिट है ये अनकाउंटेबल, जिनको आप गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल वाटर, आप ये तो नहीं कहोगे एक पानी दो पानी, आप यही तो बोलोगे 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर एट्सेट्रा। पानी को आप मेजर कर सकते हो, पानी को गिन नहीं सकते। उसी तरह से इंफॉर्मेशन, शुगर, मिल्क, ये सारी चीज़ें आप गिन नहीं सकते, तो उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स में लिखेंगे। सो आज के हम सेशन में इनको कवर कर लिया है हमने, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। अब इन्हीं के बेस हम कुछ आपसे क्वेश्चंस करेंगे, आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें भेजेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। Okay, so we'll be going through few questions very quickly, so you all need to just answer in the comment box. Okay, हम क्या कह रहे हैं कि जो जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेजेंगे। ऑलराइट, प्रॉपर नाउन, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। वो क्या कह रहा है कि आपको इसमें प्रॉपर नाउन ढूंढना है। इस वाक्य में माउंट एवरेस्ट इज अप, तो आपको बहुत ही सिंपल है, माउंट एवरेस्ट एक एवरेस्ट का नाम है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे कि हमने आपको बताया है, प्रॉपर नाउन किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग का, तो माउंट एवरेस्ट जो है एक माउंटेन का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट इज रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनदर प्रॉपर नाउन। डैश इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। आई एम श्योर आप सभी इतने इंटेलिजेंट हो और इतनी रीडिंग आपकी होगी, आपको पता है फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। So Paris is the capital of France. Next is common nouns. Pick the common noun. The soldier marched bravely into the battlefield. Common इसमें कौन सा होगा, soldier. Common है, हम पर्टिकुलर किसी सोल्जर की बात नहीं कर रहे। जस्ट फॉर क्विक रिविजन, कॉमन नाउन होता है जब हम किसी खास की नहीं बात कर रहे, हम किसी आमतौर पर किसी खास की जब हम बात नहीं करें तो हम वहाँ पर कॉमन नाउन यूज करेंगे। तो सोल्जर मार्च ब्रेवली इनटू द बैटलफील्ड, तो सोल्जर यहाँ पे हमारा कॉमन नाउन हो गया, आमतौर पर हम जो बात कर रहे हैं। Fill in the blank with a common noun. A dash is flying in the sky. तो कॉमन नाउन करना है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, bird is flying in the sky, तो यहाँ पे आप bird डाल सकते हैं। bird, तो ये क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। आई एम श्योर आप सबको ये समझ आ गया होगा। अभी हम चलते हैं अगले उस पर। कलेक्टिव नाउन्स। चूज द करेक्टिव कलेक्टिव नाउन। अ डैश ऑफ सेलर्स, देखिए बोर्डेड द शिप, यानी कि यहाँ आपको आंसर्स दिए हुए हैं और आपको उनमें से आंसर सेलेक्ट करना है। इन तीन में से कौन सा होगा। क्राउड यूज होता है उसके लिए, फ्लीट होता है या आर्मी होता है। सो अ डैश ऑफ सेलर्स, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लीट ऑफ सेलर्स, क्योंकि बहुत सारों की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाता है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, कलेक्टिव नाउन यानी वी यूज इट फॉर अ ग्रुप। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify the collective noun in the sentence. The committee has decided to pass the new law. So collective noun यहाँ पे किसके लिए है, committee. Again it's a group. आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, एक ग्रुप जो होता है वो collective noun में आता है। So committee is a group of people. All right. Now let's move on to abstract noun, जहाँ पर लोगों को थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ confusion फिर भी रह ही जाती है। And I'm sure इस सेशन के बाद आपके मन में कोई इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। Which abstract noun is hidden in this sentence? Her courage impressed the entire class. देखिए, अब आप इसमें अगर देखेंगे करेज वर्ड है, करेज यानी हिम्मत। हिम्मत को आप सिर्फ महसूस, आपको पता, आप इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, आप इसको टच नहीं कर सकते। तो करेज यानी हिम्मत, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक विद एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विदाउट ट्रू फ्रेंडशिप कैन नॉट एग्जिस्ट। विदाउट, बताइए यहाँ पे क्या आ सकता है,
fill in the blank with an abstract noun. Without dash true friendship cannot exist. Without trust हम बोलेंगे. Without trust true friendship cannot. So trust, again, it's a feeling, it's an abstract noun. So with this we come to an end of this class. So I hope this was a fruitful and informative class for you. मैं आशा करती हूँ आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा ये क्लास अटेंड करने में, और आगे भी आशा करती हूँ कि आप जितने भी मेरे सेशंस अटेंड करेंगे उसमें आपको इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स बिल्कुल यूँ चुटकी भर में आपके लिए आसान हो जाएंगे. तो हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब के लिए गुड लक. जय हिंद.